बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका एम खालिद क्लासेस में। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 2C। ये जो अभ्यास 2C है इसका एक प्रश्न हमने बताया था आपको, आज हम लोग इसका दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दूसरा प्रश्न है इसमें कई खंड दिए हुए हैं और इसमें पहला खंड जो दिया हुआ है वो लिखा है कि 361/625 का वर्गमूल ज्ञात करिए, वो भी भाग विधि की सहायता से। तो भाग विधि में हम लोग जानते हैं कि जोड़े बना करके निकालते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, अगर जो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। जब आप पिछला वीडियो देख लेंगे तब भाग विधि समझ में आ जाएगी और तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। ये जो पहला प्रश्न है लिखा है 361/625 इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 361 को नोट किया और इसके ऐसे जोड़े बना लिए, पीछे से जोड़े बना लिए। ठीक है, तो जब ये जोड़े बना लेंगे, चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं 361 और ये ऐसे, ठीक, इसको इस तरह से जोड़े के रूप में इसको बना लिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहाड़ा लगाएंगे, 1 एकम 1 या 2 दूनी 4 या 3 तिया 9 या 4 चौके 16 ऐसे लगाते हैं। आपने देखा होगा, पिछली बार भी बताया था। तो 1 एकम 1 यहाँ पर लग जाएगा, 2 दूने 4 बड़ा हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 एकम 1 लगाते हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे हो गया 2। 3 में से 1 को घटा दीजिए, बचा 2। चूँकि हमने पहाड़ा एक बार लगाया था इसलिए यहाँ पर 1 नोट कर लीजिए। जितने बार पहाड़ा लगाया जाता है वो यहाँ पर नोट करते चले जाते हैं। अब यहाँ पर 61 के उतार लीजिए, दूसरा जोड़ा पूरे जोड़े के रूप में गिनती को उतारा जाता है। अब आप यहाँ पे सोचिए क्या गिनती आएगी और वही गिनती यहाँ पर भी लिखेंगे और इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो अंदाजे से हमने लिखा कि 9 आएगा। तो देखते हैं, 9 9 81, हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 8 26। तो ये तो पूरा पूरा आ गया। तो 9 बार लगाने से ये पूरा पूरा आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। इसका मतलब 361 का जो वर्गमूल निकला वो आया 19। इसी तरह से 625 का भी देख लेते हैं। 625 का वर्गमूल, ध्यान दीजिएगा, 625 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने फिर से जोड़ा बनाया इसमें और देखिए फिर से समझिए। तो 625 का वर्गमूल थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 625 का वर्गमूल ऐसे इसको निकालते हैं। ठीक, तो देखिए पहाड़ा कितने बार लगेगा, 1 एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9 ऐसे लगेगा। तो 2 दूना 4 इसमें लग जाएगा और 3 तिया 9 6 से बड़ा है इसलिए 3 तिया 9 नहीं लगेगा। तो 2 दूना 4 ऐसे लगा देंगे। क्योंकि पहाड़ा हमने 2 बार लगाया है इसलिए यहाँ पे 2 नोट कर देते हैं और इसमें क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक, ये तरीका होता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ये लिखा 25, ये दूसरा जोड़ा उतारा। अब यहाँ पर अंदाजे से 5 लगाइए, 5 से गुणा करिए, 5 25 और 5 चक्कू 20 और 2 22। ठीक, ऐसे ये हो गया। तो कितने बार हमने पहाड़ा लगाया था, 5 बार लगाया था, तो यहाँ पे 5 नोट कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि 361 का जो वर्गमूल निकला वो 19 और 625 का वर्गमूल निकला है 25। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 361/625 का वर्गमूल क्या होगा। तो हमने ये वर्गमूल का निशान लगाया, वर्गमूल 361/625 ये आएगा 361 का 19 और 625 का 25, 19/25। आप चाहे तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस 19/25 ये भी सही, या केवल 19/25 लिख दीजिए। तो दूसरा प्रश्न है या सेकंड पार्ट है वो है 34 सही 15/49। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 34 और 49 की गुणा करके उसमें 15 जोड़ करके इसे साधारण भिन्न के रूप में हम इसको पहले बदल लें। ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। तो 34 और 49 की गुणा कर लेते हैं। तो 34 और 49 की गुणा कितनी होगी, देखिए 9 चौक 36, 9 तिरक 27 और 3 30 हो गया और 9 तिरक 27 3 30। ठीक है, 4 चक्कू 16 का 6 ऐसे लगा, 1 4 3 12 और 1 13। तो जोड़ दीजिए 6 6 3 3 6 और ये 1666 और इसमें 15 जोड़ दीजिए। तो 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8 और ये 1681 आ जाएगा। तो कितना आया ये 1681 और बटे में कितना आया 49, 1681/49। अब हमें 1681/49 का वर्गमूल निकालना है। तो 1681 का अलग निकाल दें, 49 का अलग निकाल दें। तो चलिए देखते हैं।
1681 का वर्गमूल कितना बनेगा। ये जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बनाया, देखिए कितने बार लगेगा, 4 चक्कू 16 लग जाएगा, 4 चक्कू 16, ये पूरा पूरा लग रहा है। यहाँ पे 4 नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितना हुआ 8, और 16 में से 16 गया 0 बचा, 0 मत लिखिए, और ये 81 अगला जोड़ा उतार लीजिए। अब सोचिए यहाँ पर क्या गिनती आएगी, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 में से कोई भी गिनती हो सकती है, 9 तक की कोई भी गिनती हो सकती है। तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, देखो अंदाजे से, तो 1 हमें यहाँ पर भी लिखना होगा। 1 से 81 को गुणा करेंगे, 81 1 कम 81, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 से पहाड़ा लगाया था, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। तो 1681 का वर्गमूल हो गया 41, ठीक है। और 49 का वर्गमूल आपको पता ही है, 7 सत्ते 49 होता है, इसका मतलब 49 का वर्गमूल 7 होगा। उसमें कुछ निकालना नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, आप नीचे प्रश्न को लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, वर्गमूल, किसका वर्गमूल, 34 सही 15/49 का वर्गमूल आ गया है। कितना आया है, 41 बटे, और यहाँ पर आएगा 49 का वर्गमूल निकला 7, तो 41/7। 7 से आप 41 को डिवाइड कर दीजिए, 7 बचे 35, ठीक है। तो 41 में से 11 में से 5 के कितने बचे, 6, 5 सही 6/5 सही 6/7, ये उत्तर आ गया, ये वर्गमूल निकल आया। आइए देखते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 3, दूसरे का जो थर्ड पार्ट है इसको देख लेते हैं। ये लिखा है 21 सही 51/169, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल होने वाला है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पहले इसको साधारण भिन्न के रूप में इसे बदलना होगा। साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे तो देखिए, इसकी गुणा करेंगे, 21 और 169 की, जो कुछ आएगा उसमें 51 जोड़ देंगे और इसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे 169 तो लिखा ही जाएगा, ठीक है। तो 169 और 169 और 21 की गुणा कर लेते हैं भाई, देखिए कितना आता है। तो गुणा करके देखते हैं, 2 9 18, 2 6 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, ऐसे आ गया। 9 और 8 6 14 4 ऐसे लगा 1 2 3 2 5, ये 3549, और उसमें 51 को जोड़ दीजिए, 51 जोड़ दीजिए, 10 का 0 0 6 3600 आ गया। चलिए बहुत आसान गिनती आ गई, ये आ गई 3600/169, ठीक है। तो अब हमें 3600 का वर्गमूल निकालना है, 169 का वर्गमूल निकालना है। तो 3600 का वर्गमूल तो निकालने के लिए बहुत आसान है, क्या करेंगे देखिए, 36 × 100 इसको लिख देंगे, 36 का वर्गमूल अलग लिख देंगे, 100 का अलग लिख देंगे। तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा, 6 दाम 60 वर्गमूल निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा। और 169 का 13 होता ही है, आपको पता है। तो लेकिन इसमें हल करना है अगर जो, तो आप ऐसे हल भी कर सकते हैं। देखिए 3600 का वर्गमूल ऐसे लिख दीजिए, 6 बार लगाइए, 6 4 36 ऐसे लगा दिया हमने। तो 6 और 6 जोड़ दीजिए, 12 आ गया, और 6 बार पहाड़ा लगाया, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से 36 से 36 को घटाएंगे, 0 आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, ये अगला दर्जा उतार लीजिए। अब 0 हमें लाना है, इसका मतलब हमें 0 बार पहाड़ा लगाना है। तो 0 से जब गुणा करेंगे तो सब 0 0 आ जाएगा। हमने कितनी बार लगाया, 0 बार, इसलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे। आप चाहें तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपको प्रक्रिया दिखानी हो तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, देख लीजिए। और जो 169 है ये बहुत आसान है, इसके 2 जोड़े बना लीजिए, पहले आप कर चुके हैं। तो 1 में लगाइए, 1 1 कम 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 और 1 जोड़ दीजिए, 2 आ गया। 1 में से घटाइए, 0 बचेगा, और ये 69 उतार लीजिए। अब इसमें 3 बार लगा दीजिए, देखिए कितना आता है, 3 3 9, 3 2 6, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 13 आ गया। तो ध्यान दीजिए इसका वर्गमूल कितना आया, चलिए अब यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, उधर जगह कम है। तो वर्गमूल 21 सही 51/169, इसका वर्गमूल जो आया है वो ऊपर आएगा 60 और नीचे आएगा 13, 60/13। 60/13 का मतलब कितना हुआ, इसको मिटा दें। तो 13 से आपको 60 को भाग करना पड़ेगा, 13 से 60 को भाग कर दीजिए। तो 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52,
8 बचे, तो 4 सही 8/13 ये आ गया। 4 सही 8/13 ये उत्तर हो गया। और आप चाहें तो इसमें प्लस माइनस का चिन्ह भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं, धनात्मक वर्गमूल आपका सही माना जाएगा। इसके बाद चौथा पार्ट, इसमें दिया हुआ है 10 सही 151/225। तो पहले हमें क्या करना है, 10 और 225 की गुणा करनी है। 10 और 225 की गुणा हो जाएगी, सिर्फ एक जीरो बढ़ा देंगे, 2250। 2250 में ये कितना हो गया, 2250, और इसमें 151 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 5 5 10 का 0 से लगा 1, ये 2401, 2401 कितना आ गया, 2401/225। अब देखिए इसका चूंकि हमें वर्गमूल निकालना है, इसलिए 2401 का वर्गमूल अलग निकाल दीजिए, 225 का अलग निकाल दीजिए। तो 2401 का वर्गमूल निकालने के लिए हमने इसके जोड़े बना लिए। अब बताइए पहाड़ा कितने बार लगेगा, 1 1 का 1, 2 दूना 2, 3 3 9, 4 चक्कू 16, 55 25, 55 25 बड़ा हो गया, 4 चक्कू 16 लगना चाहिए, 4 चक्कू 16 हमने लिख दिया। पहाड़ा हमने 4 बार लगाया इसलिए यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसको घटा लीजिए, बचेगा 8, यहाँ पे 01 नोट कर लीजिए। तो 4 4 कितना आया, 4 4 8 हो गया। अब यहाँ पर आप कितनी बार पहाड़ा लगाएंगे ये आपको सोचना है, ठीक। तो हमने लगाया अंदाजे से, देखिए काफ़ी बड़ी गिनती है, हमने 9 बार लगाया। तो 9 बार लगाई, देखिए 9 9 81, 80 लगे 8, 9 8 72 और 8 80, देखिए पूरा पूरा आ गया। तो जितने बार लगाया था उसको यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से 225 का भी वर्गमूल हमें निकालना है। तो 225 का निकालने के लिए देखिए इसके भी जोड़े बनाएंगे, ऐसे जोड़े बना लिया, ठीक। अब 2 में पहाड़ा लगाइए तो 1 1 कम 1 लगेगा, 1 1 कम 1 लिख दिया, ये एक यहाँ पे नोट कर लिया, 1 और 1 जोड़ दीजिए 2, इसको घटा लीजिए, 1 आया, 25 उतारिए, 5 बार लग जाएगा, आप सभी को पता है, 5 बार लगा दिया, 55 25, 5 दूनी 10 और 2 12, तो इसका वर्गमूल आ गया 15। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर को यहाँ पे साफ सुथरा लिख देते हैं, लेकिन आप नीचे कॉपी पे लिखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद नीचे लिखिएगा, ठीक है, कॉपी पे नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो वर्गमूल 10 सही 151/225 इसका निकला था ऊपर 49, 2401 का 49 और नीचे कितना 225 का 15, 49/15 और प्लस माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो 15 से 49 को भाग करके इसे मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए 15 3 45, कितना बचेगा 4 बचेगा, 3 सही 4/15, तो प्लस माइनस 3 सही 4/15, ये हमारा उत्तर हो गया। ध्यान दीजिएगा जो 5वां प्रश्न है वो है 23 सही 394/729। देखिए इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बड़ा प्रश्न होगा लेकिन धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हमें सबसे पहले मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना होगा। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे नीचे लिख देंगे, इसको बदल करके 23 और 729 की गुणा करेंगे, फिर उसमें 394 जोड़ देंगे। तो 23 और 729 की गुणा करिए, तो 729 ऊपर लिख लीजिए और 23 इधर लिख लीजिए, गुणा कर लीजिए, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 ऐसे लिख दिया, और 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 2 7 14 ऐसे लिख दिया, ठीक है। 7 8 8 16 का 6, 80 लगा 1 2 और 5 2 7 और 4 2 6 और ये 16,767 आया, और उसमें 394 जोड़ दीजिए, 394 हमने जोड़ दिया। 7 4 11 का 1, 80 लगा 1, 9 10 6 16 का 6, 80 लगा 1, 8 3 11 का 1, 80 लगा 1 और ये 7, तो ये आ गया 17,161। कितना आया, ध्यान दीजिएगा, नीचे लिख दे रहे हैं 17,161 बटे में कितना आएगा 729। अब हमें 17,161 का वर्गमूल निकालना है और 729 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 17,161 का वर्गमूल देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 17,161 लिख लिया और इसके जोड़े बना लिए, ऐसे ऐसे जोड़े बना लिए, ठीक। जब जोड़े बना लेंगे तो क्या करेंगे, अब ये पहला 1 हुआ, 1 1 कम 1, एक बार लगा दिया, 1 और 1 जोड़ दीजिए 2 हो गया, और यहाँ पर ये अगला जोड़ा 71 उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ पर
क्या गिनती लगाएंगे, जैसे हमने मान लो 3 लगा दिया तो देखिए 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 69। चलिए सही आया। मान लो 4 लगा देते तो 24 और 4 की गुणा करते तो इससे ज़्यादा हो जाता। अंदाज़ा लगा करके इसको लगा दीजिए। चूँकि हमने 3 बार लगाया है और यहाँ पर 1 बार लगाया था तो ये वाला 1 उतार लिया, और यहाँ 3 बार लगाया था तो ये वाला 3 उतार लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 23 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गए 26, और यहाँ पर इसको घटा लिया जाता है तो 71 में से 69 घट गए, यहाँ पे बचा 2, और यहाँ पर ये 61 उतार लीजिए। ऐसे पूरा जोड़ा उतार लिया जाता है। अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाइए कौन सी गिनती आएगी कि जिसको गुणा करने पर यही आ जाए। तो देखिए 1 लिखेंगे और 1 से गुणा कर दिया, 1 से गुणा कर देंगे 261। देखिए बड़ी आसानी से लग गया, क्योंकि 1 बार लगाया था इसलिए यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये जो 17,161 लिखा था इसका वर्गमूल आ गया 131, और इसी तरह से हम 729 का भी वर्गमूल निकालेंगे। 729 का वर्गमूल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। 729 का वर्गमूल हमने जोड़े बना लिया, 2 दूनी 4 लगा देंगे, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 2 जोड़िए, यहाँ पर 2 2 जोड़िए 4 हो गया। 2 बार पहाड़ा लगाया था इसलिए यहाँ पर 2 लिख लीजिए, और 7 में से 4 गया बच्चा 3, और ये 2 और 9 29। अब देखिए कितने बार लगा सकते हैं। मान लो हमने लगाया 3 बार तो 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, काफ़ी छोटी गिनती है। कोई बड़ी गिनती ले लेते हैं, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। चलिए 7 बार लगा के देखते हैं। 7 7 49 का 9 आ गया, 7 चौक 28 और 4 32। हाँ ये देखिए आ गया 7 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 27। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 27 आ गया। तो इसका वर्गमूल आ गया 131 और 17,161 का, और इसका 729 का आ गया 27। अब हम इसको साफ सुथरे रूप में लिख देंगे। तो कैसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आप लोग नीचे लिखिएगा, वर्गमूल 23 सही 394 बटे 729 इसका निकला है। क्या निकला है, ध्यान दीजिए 131 बटे में कितना लिखेंगे 27, ऐसे लिख देंगे। ठीक, और प्लस माइनस का निशान भी लगा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर जो आप चाहें तो मिश्रित भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो 27 से हमें 131 को भाग करना पड़ेगा, तो कितनी बार लग सकता है, मेरे ख्याल से 5 बार लग जाएगा। तो 5 बार देखते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13 ज़्यादा हो गया, 5 बार नहीं लगेगा इसलिए 4 बार लगाते हैं। तो 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, तो कितना बचा, 11 में से 8 गए बचे 3, और यहाँ पे बचा 2। तो देखिए कितना है, 4 सही 23 बटे 27, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस लिख देंगे, 4 सही 23 बटे 27। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम लोगों ने दूसरा प्रश्न हल कर लिया है। इसमें काफ़ी अधिक प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा, और इसमें इसके बाद के जो प्रश्न हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं मोहम्मद खालिद आपको धन्यवाद देता हूँ वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो मिलेंगे फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।